एक मिनट 10 मिनट पहले बात हुई, बोले अच्छा मतलब आपसे डिप्टी सीओ बोल रहा मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है करके साहब, मेरे को आइडिया ही नहीं है करके। सीओ साहब से मेरी बात हुई है। हाँ, तो सीओ साहब बोले कि आपको से मेरी बात हुई और अगले वीक में जो है अगले वीक ठीक कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, झाड़ा तोड़े है वहाँ पे। जमीन तुम्हारी है या नहीं है? पहले जमीन तुम्हारी है, चलिए एफआईआर करने के लिए एफआईआर रजिस्टर करने के लिए चलिए, नहीं तो सबके ऊपर एफआईआर करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना, नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके नहीं क्या भाई खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। नहीं कर सकता है ये काम, किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके। सरकार के क्या बाप की जगह है क्या वो? जो धांधलियां करने का है वो भीड़ भीड़ में करो जाके। यहाँ पे इधर खेलेंगे ना, टेबल कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना। सरकार के बाप की ये जगह है, ये वक्फ की जमीन है और वक्फ की जमीन की हिफाजत करना ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, मेरी और इन लोगों की नहीं है इसमें। लेकिन ये यहाँ पर पंखे के नीचे एसी के अंदर बैठे हुए है और वहां पर वो धड़ल्ले से काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जाकर वो काम का मायना कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हमने कोई एनओसी नहीं दी है, हमारी जमीन है लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? अब क्यों नहीं हुई है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चेयरमैन से लेके वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स है, ये मेंबर्स ने क्या क्या धांधली किए होंगे करके हम साफ तरीके से उनको बताना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की उस जमीन के ऊपर 1 इंच भी हम कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर तुम हमको सरकार का अगर डर दिखाएंगे कि सरकार ने करा है और हुकूमत है और पीडब्ल्यूडी है, तो पूरे मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन को भी उठाकर है तो बुड्डी लाइन के अंदर लाकर छोड़ा जाएगा करके। हमने दूसरी जमीनों के मामले में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जमीन के अंदर अगर कोई खिलवाड़ किया अगर गया तो आपका हशर क्या होगा हम आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। पैसा आया है, बोले 15 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है, तो तुम कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे। वक्फ बोर्ड की और जमीनें नहीं है, 40 एकड़ जमीन है तो हरसूल के अंदर पड़ी हुई है, वहां पर चितलांगे की जमीन है, बाफना की जमीन है, क्रांति चौक के ऊपर जमीन है, नारेगांव के अंदर 70-75 एकड़ जमीन है, सब बेच डालेंगे। और जो जमीन के ऊपर गरीब मुस्लिम बच्चे वहां पर आकर है तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो जमीन के ऊपर तुम ऑफिसेस बनाएंगे करके। हम उनको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैंने सीओ साहब को बोला हूं कि अगर आपने और आपके अधिकारियों ने पैसा नहीं खाया है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर रजिस्टर कराइएगा कि ये जमीन हमारी है और इसके ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी इलीगल काम कर रही है करके। फुटबॉल स्टेडियम बनने के लिए भी वक्फ बोर्ड ने एनओसी दिया है। देखिए, हमारा यही कहना है कि अगर फुटबॉल स्टेडियम के लिए जो पिछले कई सालों से इस शहर वासियों की एक मांग है कि वहां पर एक आलीशान स्टेडियम बनना चाहिए, हमने बड़ी कोशिशें करके है तो इसकी एनओसी यहां से हासिल की है। अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर थे तो इसका पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग का इंतजार हो रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि अब वक्फ बोर्ड तो खत्म होने वाला है, जितना बटोर सकते हैं बटोर लो, तो खामोशी में किसी ठेकेदार को है तो ठेका दे दिया गया, अपना अपना हिस्सा ले लिया गया और कंस्ट्रक्शन रातों रात शुरू कर दिया गया। सवाल यह है कि जब उनसे पूछा गया कि ये काम काय का है तो बोले नहीं, जमीन लेवल कर रहे हैं करके। वो खड्डा जो बनाया गया है जिसके अंदर पिलर्स कर रहे थे, वो खड्डे में कुछ जगह हमने छोड़े हैं, पूरा खड्डा भरे नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से नहीं उस खड्डे में ले जाके कैसा छोड़ा जाता है करके, ये भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर हर तरफ अभी जो है कहीं ना कहीं धरने आंदोलन चल रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी के चलते अब ये औरंगाबाद में इस तरीके से वक्फ बोर्ड का ये काम होना, आपको क्या लगता है इसमें लेन देन समझ में आ रही है या सरकार की तरफ से? देखिए, 200% इसमें हेरा फेरी हुई है। एनओसी लिए बगैर वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन के ऊपर आप छोटी सी दुकान भी अगर डालना चाह रहे हैं, 10 बाय 10 का एक ठेला भी लगाना चाह रहे हैं, तो इनकी एनओसी लगती। और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जहां पर 3 बड़े बड़े ऑफिसेज आने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन विदाउट एनओसी के, विदाउट महानगर पालिका की बिल्डिंग परमिशन के,
ये रातों रात शुरू कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, और तुम्हारे अधिकारियों को खामोश बैठने के लिए कितना पैसा दिया गया है कि तुम खामोश बैठो, आओ देखो सुपरविजन करो, लेकिन किसी तरह का हमने ये मांग किए है कि जाओ और एफआईआर रजिस्टर करके आओ करके। एक तरफ हुकूमत है जनता पार्टी की, वक्फ की जमीनों के ऊपर गलत नजर डले हुए है, और जिस वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन जमीनों का तहफ्फुज करना, उसका प्रोटेक्शन करना, वही लोग उसको बेचने के लिए निकले हुए हैं। इससे पहले क्या क्या हुआ है मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये जमीन और दिल्ली गेट के आगे जो गिरनी की जमीन है, रोशन गेट के आगे जो गिरनी की जमीन है, जिसके ऊपर फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाने वाला है, औरंगाबाद शहर का एक बड़ा अधिकारी कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर साठगांठ कर रहा है, और वो जमीन भी बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। मैं डिविजनल कमिश्नर को अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर पास करे ताकि वो वहां पे फुटबॉल का स्टेडियम ग्राउंड वहां पर हम बना सके करके। और औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करूंगा, आम खास मैदान का तहफ्फुज, उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उन तमाम खिलाड़ियों की है जो हर रोज वहां पर जाते हैं करके। किसी तरह के कोई गाड़ी, कोई पोकलेन, कोई जेसीबी वहां पर नहीं जाना चाहिए। उसको रुकाना कैसा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे रुकाया जाए करके।